Hello everyone, welcome to Exam Guidance online classes. This course is represented by me. My name is अमित कुमार प्रजापति. सो साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. चाहे वो एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे के या फिर कोई भी अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे रीड करते हैं. जॉन सॉल्व इन्वेंटेड द वैक्सीन फॉर. जॉन सॉल्व एक साइंटिस्ट है जिसने एक वैक्सीन बनाया. वो किस बीमारी के लिए था? तो ऑप्शन है हेपेटाइटिस, पोलियो, टाइफाइड, कोलेरा. तो इसका जो सही आंसर है वो आपका पोलियो बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, बट इससे थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देखते हैं. हेपेटाइटिस जो है वायरस से काउज होता है. ठीक है, यानी हेपेटाइटिस में भी आपको बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं, बट जो डेडली हेपेटाइटिस होता है वो हेपेटाइटिस बी होता है. ठीक है, अगर उसके काउजेटिव एजेंट्स के बारे में कभी नाम पूछा जाता है तो HB वायरस. ठीक है, याद रखिएगा. पोलियो जो है वायरस से काउज होता है. इसके अगर कभी भी काउजेटिव एजेंट के बारे में पूछा जाता है यानी पोलियो वायरस, याद रखिएगा. ठीक है, टाइफाइड के जो काउजिव है यानी वो काउज करते हैं बैक्टीरियल डिजीज. ठीक है, अगर इसके कभी भी काउजेटिव एजेंट्स के बारे में कुछ पूछा जाता है तो इसका काउजेटिव एजेंट का नाम है सल्मोनेला पैराटाइफी और टाइफी. ये दोनों नाम सही है. कोलेरा जो है, कोलेरा भी बैक्टीरियल डिजीज है. ठीक है, इसके अगर काउजेटिव एजेंट के बारे में कभी पूछा जाता है तो विब्रियो कोमा या फिर विब्रियो कोलेरा, ये दोनों नाम सही है. बट कोलेरा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. कोलेरा जो है 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा आउटब्रेक हुआ था. ठीक है, फिर बाद में 19th सेंचुरी में WHO ने इसे एपिडेमिक डिजीज डिक्लेयर किया था. याद रखिएगा. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कैंसर इज़ अ डिजीज वेयर वी फाइंड अनकंट्रोल. ठीक है, तो देखिए कैंसर भी आपका बहुत सारे टाइप्स का होता है. तो कैंसर में आपको जो मेनली देखने को मिलेगा ब्लड कैंसर और स्किन कैंसर. ठीक है, बट जो डेडली होता है वो ब्लड कैंसर बहुत ज़्यादा फेमस है. इसमें क्या होता है, आपका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकेमिया या फिर ब्लड कैंसर. ठीक है, WBC के बढ़ जाने से. ठीक है, तो इसके जो सही ऑप्शंस हैं वो आपका सेल डिवीजन. ठीक है, आपका इसका जो सही ऑप्शन है सेल डिवीजन, याद रखिएगा. यानी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ WBC इज कॉल्ड ल्यूकेमिया. ये जो ल्यूकेमिया वर्ड है इसे भी याद रखिएगा, बहुत दफ़ा एग्जाम में रिपीट किया है वर्ड्स. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ट्रिपल वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू न्यू बॉर्न चाइल्ड टू इम्यूनाइज इट्स अगेंस्ट. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन है वो न्यू बॉर्न बेबी पे लगाया था, वो कौन सा बीमारी पे है? तो ऑप्शंस हैं वुफिंग कफ, टेटनस, डिप्थीरिया. नेक्स्ट वुफिंग कफ, टेटनस, मिजल्स. नेक्स्ट टेटनस, डिप्थीरिया, मिजल्स एंड रूबेला. फिर अगला जो है टेटनस, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स एंड रूबेला. इसके जो सही आंसर है वो आपका ए विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, बट इसे भी थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देखते हैं. वुफिंग कफ जो है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है. ठीक है, अगर इसके काउजेटिव एजेंट्स के बारे में पूछा जाता है तो हेमोफिलस पर्ट्यूसिस. थोड़े से टफ और टेक्निकल वर्ड्स है बट याद रखिएगा. टेटनस जो है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है. ठीक है, इसे भी याद रखिएगा क्योंकि ये दो नामों से जाना जाता है, यानी लॉकजो डिजीज़ और बोसेफ डिजीज़. ठीक है, अगर इसके काउजेटिव एजेंट्स के बारे में कभी पूछा जाता है तो काउजेटिव एजेंट का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानियम. डिप्थीरिया जो है वो आपका बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज़ है. इसके अगर काउजेटिव एजेंट के बारे में पूछा जाता है तो काउजेटिव एजेंट का नाम है कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया. यहाँ पे आपको एक और नया वर्ड देखने को मिलेगा, मिजल्स. ठीक है, मिजल जो है वो बेसिकली चाइल्डहुड डिजीज़ है. ठीक है, चाइल्डहुड डिजीज़ ये वायरस से होता है. अगर इसके वायरस के नाम कभी पूछे जाते हैं तो बेसिकली रूबेला वायरस. फिर आपको नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा स्मॉल पॉक्स. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मॉल पॉक्स जो है वो अब जो धरती से इरेडिकेट कर चुकी है. ठीक है, बट हाँ इसके वायरस जो है अभी भी लैब में है रिसर्च पर्पज़ के लिए. ठीक है, स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वायरस होता है. अगर इसके काउजेटिव एजेंट्स के बारे में कभी पूछा जाता है तो आपका काउजेटिव एजेंट्स के नाम में आपका वेरियोला वायरस. ठीक है, याद रखिएगा. फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स इज नॉन एज. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो सेल्स के अध्ययन है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे आपके जो ऑप्शन दिखेंगे हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी. ठीक है, इसके जो सही आंसर है वो आपका साइटोलॉजी यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर. बट इसे भी थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ में देखते हैं. हिस्टोलॉजी आप लोग जानते होंगे कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. और साइटोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली सेल्स के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी से डील करते हैं. साइकोलॉजी का मतलब होता है मेल या फीमेल के माइंड और बिहेवियर के स्टडीज को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं.
फिजियोलॉजी का मतलब होता है या फिर लिविंग बींग के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उससे हम लोग स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।